फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल रैंक सर में। बच्चों आज हम आपको सिखाएंगे, अभी आपको ट्रिक के माध्यम से अभी आपको समझाएंगे और इसके एग्जाम्पल भी लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये फार्मूले बहुत दिक्कत करते हैं, हमें याद नहीं कर पाते हैं। आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको फार्मूले तुरंत ही याद हो जाएंगे और एग्जाम्पल से समझा भी देंगे, जिससे कि आपको ये बहुपद एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं हूँ रैंकर सर, आप देख रहे हैं चैनल रैंकर सर। आइए देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको किस प्रकार लिखेंगे? इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले दोनों को उतार लेना है। ए माइनस बी एक में और दूसरा ए माइनस बी दूसरे में। क्या ये सही है? नहीं, अभी सही नहीं है। आप जानते हैं हर चीज इस दुनिया में जो भी है लगभग दो की कैटेगरी में बटी हुई है, जैसे कि ऊपर नीचे, दाएं बाएं, पश पक्षी, आस पास। इस प्रकार से सब चीज जो है सब दो भागों में बटा हुआ है। और जैसे कि इंसान भी, महिला पुरुष, इस प्रकार जो है हर चीज डबल होता है, तो इसमें भी डबल होना चाहिए। ये एक जैसे नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? इसमें कुछ नहीं करना चाहिए, केवल एक में प्लस लगा देना चाहिए। इससे ये हमारा जो है सूत्र एकदम क्लियर हो गया है। आप सोच रहे होंगे क्या सर इसमें लगाने से, प्लस बनाने से ये सही होगा क्या? इसमें लगाने से? हाँ, यदि आप चाहो तो एक प्लस का चिन्ह इसमें लगा सकते हो, लेकिन फिर इसमें माइनस होगा, मतलब एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसके एग्जाम्पल समझने के लिए ये देखते हैं क्या है। a बराबर 2x, b बराबर 3y। अब इसमें फार्मूला रख के देखते हैं कैसे लगेगा। आइए देखते हैं। दिखाई तो पड़ रहा है a की जगह पर मुझे क्या रखना है? 2x, और b की जगह पर क्या रखना है? 3y। तो हमने a की जगह पे 2x लिख लिया है और b की जगह पे जो 3y दिया गया है ये 3y लिख लिया है। अब सर इसको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। इसको जिस प्रकार ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया है, उसी प्रकार से इसको भी ओपन करना है। आइए देखते हैं। जैसे कि ये दिया गया है एक बार a प्लस बी, तो इस बार एक बार जो है इस 2x को और 3y को प्लस में लिखना है, और दूसरी बार a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या लिखना है? आइए देखते हैं। a की जगह पे लिखेंगे 2x, प्लस की जगह प्लस, b की जगह पे 3y प्लस 1। अब ये दूसरा कोष्टक शुरू करेंगे। a की जगह क्या लिखेंगे? 2x माइनस चेन 3y। ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं, मतलब इसके ये गुणनखंड हो गए हैं। आइए, हमने कभी कभी देखा होगा कि यदि हमारे पास बंदर आ जाए तो हम लोग डर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे हिम्मती होते हैं कि बंदर से नहीं डरते हैं। कुछ लोग सांप से डर जाते हैं, कुछ लोग बिच्छू से डर जाते हैं। इसमें जो है हम जो है बंदर की ट्रिक को अपनाएंगे। ये बंदर की ट्रिक क्या होती है आइए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने लिखा है ये दो जो है स्क्वायर है, स्क्वायर। इसको मान लिया मैंने ये एक कोई मंकी है, बंदर है, और ये कोई कुछ इंसान है ए और बी, ए प्लस बी। तो ये जब बंदर है तो ये अब क्या करेगा? ये किसी न किसी के ऊपर बैठेगा। आइए इसको बैठा के दिखाते हैं कैसे ये जो है इसका फार्मूला बनेगा। आइए देखते हैं। जैसे कि ये बंदर जो है ये दो सबसे पहले वाले के ऊपर लिखा जाएगा, तो क्या हो गया है? ए स्क्वायर। और उसके बाद ये बंदर है, जो दो नाम का बंदर है, दो ये है, इसके ऊपर बैठ गया पहले एक बार, दूसरी ये नहीं डरा, ये क्या? ये नहीं डरा। उसके बाद दोबारा ये वाला जो है बी के ऊपर बैठ गया, प्लस बी स्क्वायर, ये भी नहीं डरा। उसके बाद जब ये प्लस इसके ऊपर आया, प्लस के ऊपर, तो क्या हो गया? ये दोनों डर गए। तो क्या हो गया? ये ऊपर बैठने पर मतलब ये दोनों पास आ गए, और जो ये है ए और बी इकट्ठे हो। अब हमारा क्या बन गया? ये फार्मूला बन गया। मतलब बंदर ये दो नाम का बंदर है, दो पहले इसके ऊपर आया, दोबारा इसके ऊपर आया, और तीसरी बार इसके ऊपर आया। ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है, ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, और ये क्या बैठा है? ये हमारा बंदर है। क्या इसको मान लिया? बंदर। इसको स्क्वायर घात 2 जो है हमारा क्या है? बंदर है। अब इसको कैसे समझते हैं? ये इसके ऊपर, एक के ऊपर बैठ गया, ये पीछे कोई बैठ जाए बंदर अंदर, तो मुझे उसने नहीं देख पाया, तो वो वैसा के वैसे ही खड़ा रहा। तो इसके ऊपर अगर बैठेगा ए के ऊपर तो ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस का चिन्ह लग गया, और ये बी के ऊपर इसी प्रकार, बी के ऊपर जब पीछे बैठ गया उसने भी नहीं देख पाया, तो वो भी ऐसे खड़ा रह गया। उसके बाद ये प्लस के चिन्ह लगने के बाद ये इसके आगे आ गया, इसके
कहाँ आ गया, एकदम आगे आ गया। जब बंदर किसी के आगे आ जाता है तो अचानक वो डर जाते हैं और एक दूसरे के पास हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यदि बच्चों के पास या किसी बड़े के पास यदि बंदर आ जाएगा तो एकदम डर के वजह से एकदम पास हो जाएंगे। तो यही इनके साथ हुआ कि ए के पास अगर बंदर सामने अगर बंदर आ गया तो ये दोनों क्या हुए, एकदम इकट्ठे हो गए, ए और बी। उम्मीद है ये बना हुआ फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसका एग्जाम्पल अभी 2x + 3y का होल स्क्वायर, इसको जो है फार्मूले में कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूले में जो ये हमने मान लिया है, ये पूरा हमारा क्या बन गया है, ए बन गया है, ये क्या बन गया है, बी बन गया है। और इसको इस प्रकार से इसको ओपन करके रखते हैं। कैसे रखेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि ए है, ए की जगह पे क्या लिखेंगे 2x, तो ए की जगह पे लिखेंगे 2x, उसके ऊपर 2, ये 2 ऊपर इसके लिख लिया। उसके बाद ये चिन्ह लगा लिया है, ये बी स्क्वायर लिखा है तो बी की जगह पे बी का मान रखेंगे। बी का मान क्या हो गया, हमने मान लिया ये 3/3। ये वर्ग चढ़ा हुआ है दोनों के ऊपर है तो 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, यानी कि इसको ये इसका मतलब ये होता है वर्ग चढ़ने पर कि जो संख्या अंदर लिखी है वो 2 बार गुणा आपस में होगी। जैसे कि ये 2 लिखा है तो इसको 2 बार गुणा करना है, 2 दूनी 4 आपस में गुणा करना है, ax स्क्वायर प्लस। अब ये क्या है, इस पर भी 3 का गुणा 3 में करना है। ऐसा नहीं है कि 3 का गुणा 2 में कर दिया है, ऐसा नहीं है। ये वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या के वर्ग चढ़ता है उसको उसी संख्या में गुणा किया जाता। तो ये 3 पे जब वर्ग होगा तो 3 का गुणा 3 में, 3 त्रिक का 9, और बाई का वर्ग मतलब बाई पे का 2 बाई स्क्वायर धन। अब यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है तो ये आपस में जो संख्याएं होती हैं ये आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 2 गुणे 3, हाँ तो इन संख्याओं का आपस में गुणा होगा। 2 का गुणा 2, 2 दूनी 4, और फिर 2 का गुणा है 3 में होगा 4 तिया 12, इस प्रकार से गुणा होगा। तो ये हो गया कितना 12, और क्या बचा x और y। ये हमारा जो है आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। आपका प्यारा चैनल रैंकर सर।